नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 12th लेवल के आधुनिक भारत के इतिहास का 150 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जितना भी पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट आपके 12th का NCERT बुक से लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई? तो बम्बई में हुआ था। आज इसे मुंबई बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो 1905 में। और बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 में। और मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। 1907 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन गाया गया? तो 1911 के अधिवेशन में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल और नरम दल आपस में किस अधिवेशन में मिल गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इसका विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1869 में होता है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी होता है। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई गांधी। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहते हैं? तो लगभग 21 वर्ष रहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया? तो 1915 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब किया गया? तो फरवरी 1916 में किया गया है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। वाराणसी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 में किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो 1916 में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे जबकि मद्रास में एनी बेसेंट थे। मद्रास में एनी बेसेंट थे। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिलते हैं? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं
और चंपारण आने के लिए गांधी को निमंत्रण देते हैं। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो चंपारण के भरोवा बिहार के रहने वाले थे। चंपारण के भरोवा एक गांव का नाम है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण 1917 बिहार में किया है। चंपारण 1917 बिहार में किया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में होता है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। चंपारण सत्याग्रह किस पद्धति के विरोध में किया गया था? तो 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा खेत था उसे 3 कट्ठा खेत पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना पड़ता था। महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया गया? तो फरवरी मार्च 1918 में किया गया था। महात्मा गांधी ने खेड़ा में कर नहीं आंदोलन कब चलाया? तो 22 मार्च 1918 को चलाते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को बोला गया है। किस नेता की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैठक हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जो जलियांवाला बाग है ये किस शहर में स्थित है? तो पंजाब के अमृत शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा करवाया गया? तो जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। वे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को गोली से किसने मारा? तो उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था 1940 में लंदन में। ये सवाल बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में आपके खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो अली बंधु थे। कौन थे? आपके अली बंधु, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या क्या था? तो रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था और आपके खिलाफत आंदोलन था। ये तीनों आपके कारण था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को कौन सी उपाधि वापस कर दी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 23 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके कितने वर्षों का सज़ा सुनाया गया? तो 6 वर्ष का सज़ा सुनाया गया था गांधी जी को गिरफ्तार करके। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। कब हुई? 1923 में होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। द्वारा देखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है और इसके संस्थापक कौन है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं।
महात्मा गांधी कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की है। नेहरू रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? तो अगस्त 1928 में प्रकाशित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब किया गया? तो 8 नवंबर 1927 को किया गया था साइमन कमीशन की नियुक्ति। जबकि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन था। सर जॉन साइमन था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो आपके कुल 7 मेंबर थे और सातों के सातों आपके अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में किस स्वतंत्रता सेनानी का पुलिस दमन के बाद मृत्यु हो गया? तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था। इससे इनके सर में चोट आ गया और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या किसके नेतृत्व में किया गया? तो भगत सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में होता है जो आज आपके पाकिस्तान में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1929 को होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य घोषित किया गया? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया है। वीवीआई पॉइंट है। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930 में प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से दांडी के लिए यात्रा कब प्रारंभ किया गया? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया जाता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांधी पहुंच जाते हैं। टोटल आपके 24 दिन लगता है पहुंचने में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ में किया था? तो कुल आपके साथ में 78 अनुयायी थे। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी आपके गुजरात राज्य में है। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में होता है? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में होता है। ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो नवंबर 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? तो 30 मार्च 1931 को, जहां पर गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को ना बचाने के कारण। ब्रिटेन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो 7 सितंबर 1931 को होता है, जबकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1932 को होता है। आपसे अगला सवाल पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या बोलिएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड इंपॉर्टेंट सवाल है। सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा कब हुआ? तो 16 अगस्त 1932 को। और सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इसमें जो दलित हैं उनके लिए अलग से आरक्षण दे दिया गया था। सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा के विरोध में किसने आमरण उपवास प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने आमरण उपवास प्रारंभ किया था। पूना समझौता कब हुआ? तो सितंबर 1932 में होता है। पूना समझौता
किसके किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पूना समझौता में किसने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होने में मुख्य भूमिका निभाया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो मई 1934 में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? तो 1935 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 1936 में लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? अप्रैल 1936 में लखनऊ में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। VVI सवाल है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे, लेकिन 1939 में मतभेद को लेकर ये आपके इस्तीफा देते हैं और उसके बाद एक पार्टी की स्थापना करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? तो उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1940 में प्रारंभ होता है गांधी जी के नेतृत्व में। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग कब की? तो 1940 में करता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1942 के वर्धा अधिवेशन में। 1942 के वर्धा अधिवेशन में। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, बोस। आप एक जगह पढ़े हैं घोष 1907 में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1943 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कांग्रेस मंत्रिमंडल सरकार का गठन कब से कब तक किया गया था? तो जो कांग्रेस सरकार है 1937 से 1939 तक आपके काम करते रहता है और 1939 में भारत को भारतीय नेताओं के अनुमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है। उसके बाद जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल आपके 1939 में इस्तीफा देता है। इतना याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था 1933 में। कहीं कहीं पर 1932 लिखा आपको मिलेगा। और आपको याद रखना है कि जो चौधरी रहमत अली है एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1940 में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत कब आता है? तो 1942 में आता है और इसके अध्यक्ष होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष होते हैं। बेबेल योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो 1945 में बेबेल योजना प्रस्तुत किया गया है। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो जून 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ? तो मार्च 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल आपके 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस इसके आपके अध्यक्ष थे। भारत विभाजन की योजना किसने रखी है? तो वायसराय माउंटबेटन ने। कभी कभी पूछा जाएगा कि भारत विभाजन की योजना किसने तैयार की है? तो माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना का परिणाम था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। और जो सी राजगोपालाचारी है इनके बारे में इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले
गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ये पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत आज़ाद कब होता है? तो 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। भारत के आज़ादी समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। ये VVI पॉइंट है। महात्मा गांधी की हत्या कब किया गया? तो 1948 में किया गया। महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बनता है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली जो है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। सामन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचयिता लेखक कौन है? तो ये सारे के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा बोला गया है।